So hi hello everyone, I hope you will and talking about DP Abhushan न्यू कंपनी है, ज्वेलरी सेक्टर का अंदर आता है, ज्वेलरी सेक्टर का न्यू कंपनी है DP Abhushan. इसका मार्केट कैप लेस देन 4,000 crore, नियर अबाउट 3,200 crore समथिंग लाइक दैट. So talking about quickly, for the first time I am tracking this company and this company is performing very well. That's why it's coming to my under radiation. Okay, so let's talk quickly. For the first time I'm tracking this company. Quickly we'll try to find out the value of this company and performance of the company, a little bit analysis this company. Okay, so बात करते हैं इनका DP Abhushan एनालिसिस कंपनी. कितना कहाँ पे रखा मैंने इसका मैंने नोट बनाया, तो इसको थोड़ा ये कर लेते हैं. या सो मैंने इसको, मेरा नोट कहाँ गया भाई. हाँ, तो DP Abhushan एक फैमिली टू फैमिली इनका जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है. DP Abhushan इज लाइक ऑपरेटिंग मोर देन 1940 से इनका इस्टेब्लिश हुआ. 1940 से चलते आ रहा है बिजनेस जनरेशन में. नाउ इट इज ऑपरेटिंग बाय फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन पिता एंड फिफ्थ जनरेशन उसका पिता का बेटा लड़का. ठीक है, सो DP Abhushan इज फुल फॉर्म ऑफ डेफिनेटली प्रोमिसिंग लिमिटेड करके DP Abhushan. ओके, सो बात करते हैं इसका स्टॉक इनका सेल्स. तो Q2 FY25 का इनका सेल्स ना बहुत बड़ा तगड़ा सेल रहा. मतलब सेल्स 84% जंप किया. ठीक है, ईयर इन ईयर लेवल पे. ठीक है, 84%. EBITDA 74%. EBITDA मार्जिन रहा इनका, EBITDA मार्जिन कम ज़्यादा करके ईयरली फिक्स किया है 5.5 से 7% तक इसका EBITDA मार्जिन रहेगा. और पैट बोले तो ईयर इन ईयर जंप किया है. 89% इसका पैट मार्जिन ग्रोथ किया है. यू कैन अंडरस्टैंड. और बात करते हैं पैट मार्जिन इज बिटवीन 3 to 5%. इनका बिजनेस मॉडल बात करते हैं. इनका बिजनेस मॉडल तो बात कर लिए. DP Abhushan इज जनरेशन बाय जनरेशन बिजनेस. सो इट इज़ लाइक देयर लिटिल बिट. हाँ, इनका कहना है कि कंपनी का कहना है कि देयर कस्टमर रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गेस्ट वे, बिकॉज जनरेशन टू जनरेशन व्यापार करते आ रहे, बिजनेस करता है. तो क्या होता है ना, जिसको कस्टमर जिस कंपनी के साथ रिलेशन करते आ रहा है तो उनके साथ एक फाउंडेशन बन जाता है, रिलेशन बन जाता है. दैट्स वाई दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू दैट दे हैव कस्टमर बेस मोर देन 25 लाख कस्टमर बेस. इनका जो डाटा है एज पर डाटा. पैट मार्जिन के बारे में बात किया. Q2 FY25 का जो उनका एक स्टोर ओपन किया है जो अजमेर राजस्थान में आता है. ठीक है, स्टोर एक्सपेंशन बात करें तो कंपनी का कहना है कि हर साल वो 3 से 4 स्टोर ओपन करते जाएगा. 1994 से, एक सेकेंड, मैंने स्टोर के बारे में एक यहाँ पे स्टोर कहाँ गया, स्टोर ओपनिंग, व्हाट इज दैट. मैंने इसका स्टोर ओपन किया था, मेरे को स्टोर कहाँ गया भाई. इसको तब तक हम बात करते हैं कि कंपनी बेसिकली हार्टलैंड के एरिया से आता है, क्षेत्र से आता है. ठीक है, महाराष्ट्र, क्या बोलते हैं, इंदौर, राजस्थान, भिलवाड़ा, रतलाम एरिया से आता है. मोस्ट ऑफ द बिजनेस वही से आता है इनका. मध्य प्रदेश, MP से. ठीक है, हाँ, तो बात करते हैं स्टोर एक्सपेंशन की. तो 1940 में एक स्टोर था. उसके बाद 2024 में जो 24 तक आते आते ये 8 स्टोर बना चुका है. ठीक है, और अभी ये 2025 में 3 स्टोर खोलने का इनका गाइडेंस रहा. और ईच एंड एवरी ईयर दे आर प्लानिंग टू ओपन 3 to 4 स्टोर. हर साल में 3 से 4 स्टोर खोलने का इनका इरादा है. ठीक है, कंपनी का. तो 2028 तक इनका 20 गाइडेंस दिया है. 2028 तक इनका क्या बोलते हैं 20+ स्टोर हो जाएगा. 20+ स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज एंड नेक्स्ट देन इनका सेल्स अब अच्छा रहा. बात करते हैं इनका स्टार्ट रेशियो इज द
प्रीमियम कैटेगरी का जो इनका मार्केट में जो स्टार्ट ज्वेलरी है वो एक तो है लेवल ज्वेलरी जो कॉमन होता है, कुछ नहीं होता इसमें, जस्ट ऐसे ही ज्वेलरी, और एक है स्टार्ट ज्वेलरी जो प्रीसियस है, वो उसका रेशियो है, स्टार्ट ज्वेलरी का रेशियो है 6%। स्टार्ट ज्वेलरी का रेशियो है 6%। दे आर प्लानिंग टू इट्स इंक्रीज टू अप टू 12 to 15%। और मैंने बात कर दिया स्टॉक ऑप्शन, Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की वजह से इनका सेल्स बहुत अच्छा रहा पूरे साल का। इन्होंने एबिटा मार्जिन के साथ Q2 FY25 के साथ एबिटा मार्जिन के साथ खेले हैं। तो Q1 में इनका 38 करोड़ प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इस साल में भी था, मैंने Q1 में था इनका 38 और Q2 में भी 38 ही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मार्जिन के साथ खेला क्योंकि मार्जिन उधर ज़्यादा रखा था, इधर कम, इसीलिए इधर डोमिनेट करके इसके मार्केट शेयर पकड़ना था इनका, ठीक है, कंपनी को। कैपेक्स की बात करें, टॉकिंग अबाउट कैपेक्स, तो कंपनी का कैपेक्स जो है वो एक पर स्टोर कैपेक्स का प्लानिंग करें अकॉर्डिंग टू कंपनी मैनेजमेंट का है 2.5 करोड़ to 3 करोड़ हर एक स्टोर के पीछे, कैपेक्स के पीछे देगा 2.5 करोड़ से 3 करोड़ कैपेक्स। और इन्वेंट्री की बात करें तो 35 to 40 करोड़ इनका पर स्टोर इन्वेंट्री रहेगा, ठीक है। गोल्ड ज्वेलरी का मार्जिन, इनका जो गोल्ड ज्वेलरी का जो मार्जिन है 10 to 12% रहेगा। और स्टार्ट ज्वेलरी का मार्जिन 18 to 20%। क्या होता है ना, स्टार ज्वेलरी का मार्जिन ज़्यादा कंपेयर टू नॉर्मल ज्वेलरी, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस ज़्यादा मिलता है कंपनी को। डिमांड एज पर दे आर मेकिंग चार्जिंग ज़्यादा इंक्लूड होता है। सो टॉकिंग अबाउट द गोल्ड सेल्स, इनके सेल्स 92% इस गोल्ड से आता है, और 100% में से 92% गोल्ड से आता है। बाकी 6 से 7% इस स्टार्ट ज्वेलरी से, और 2% सिल्वर और डायमंड, लैब ग्राउंड डायमंड, व्हाटएवर दे हैव, वहाँ से आता है। Q2 में सेल्स इनका रहा गोल्ड का 1335 kg कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसका ग्रोथ था 36% ईयर इन ईयर लेवल। कंपनी का कहना है कि दे आर जनरेटिंग 100 करोड़ ईच एंड एवरी ईयर फ्री कैश फ्लो, रिजर्व कैश फ्लो। That's why they are making 3 to 4 store. They are planning to open 3 to 4 store, their own store capacity, ठीक है, एक्चुअल एक्यूरेनल एसेट से, ना कि रदर देन फ्रेंचाइज क्या बोलते हैं GML प्रोसेस से, बैंक लोन की प्रोसेस से। दैट्स वाई ब्रेक इवन की बात करें तो कंपनी का कहना है कि दे आर प्लानिंग टू ब्रेक इवन, इट्स नॉट ओनली मोर देन 6 मंथ। ये लोग 6 मंथ के अंदर ही ब्रेक इवन करेगा। तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छा है, इनका बिजनेस मतलब वैसे नहीं कि 80% GML में चले जाओ और 20% इक्विटी के साथ खेलो। 80% ये लोग इक्विटी के साथ खेलता है, 20% GML के साथ खेलता है। दैट्स वाई एंड अदर व्हाट टू ग्रो फ्रेंचाइज। हाँ, कंपनी का और एक गाइडेंस है, कंपनी ग्रो करना चाहता है। इनका जो भी स्टोर रहेगा, जो भी गाइडेंस दिया है 20 स्टोर अप टू 2028 तक, उनके जो 28 और 20 स्टोर रहेगा वो अपना रहेगा, खुद का ऑन स्टोर। और उसके अबव जो भी आएगा, उन लोग का अभी न्यूज़पेपर में डाले थे इनका फ्रेंचाइजी मॉडल का, तो उनके पास 40+ इंक्वायरी आया था कि इंटरेस्ट दिखाया था डिमांड में मार्केट पे। और माइक्रो लेवल पे ये लोग मैनेजमेंट रिसर्च करता है बिफोर ओपनिंग द स्टोर। So this was the company fundamental. Talking about whatever I am talking about this company, actual है now. Question is coming here: does it possible? Does it they can stand for as per peer company? Titan Colon है, और स्काई गोल्ड है, उसके बाद RVZ है, और क्या क्या कंपनी है। हाँ, ये सब कंपनी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। कंपनी का ग्रोथ क्या है, जब तक कंपनी का ग्रोथ जो है ना, एज पर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें, कंपनी का ग्रोथ अगर 60% से 70% से ना होगा, तब तक कंपनी का एक्चुअल में ग्रोथ कंपनी कंप्लीट नहीं कर पाएगा पीयर के साथ। सो नाउ कंपनी इज ग्रोइंग फॉर 84%, 84 या 7% समथिंग। सो देखते हैं आगे क्या होता है कंपनी का। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द DB आभूषण। लेट्स सी ओपन नेक्स्ट इनका DB आभूषण का आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट पे। सो टिल मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।